नारायणपुर ओरछा मार्ग के बीच स्थित छोटे डोंगर बड़गांव माडी नदी में बारिश के दिनों में अक्सर लोगों को बाढ़ जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। दरअसल 2 दिन पहले नारायणपुर जिले में झमाझम बारिश की वजह से छोटे डोंगर बड़गांव माडी नदी में बाढ़ जैसी हालत निर्मित हो गई थी, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई थी। तेज बारिश की वजह से ओरछा और छोटे डोंगर का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। माडी नदी में 24 घंटे के बाद जल स्तर कम होने के बाद नारायणपुर ओरछा मार्ग बहाल हुई और वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, परंतु माडी में बाढ़ की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गई। पुल के दोनों छोर पर लंबी दरारें पड़ गई, जो किसी गंभीर दुर्घटना को आमंत्रण दे रही हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 70 साल पुराने इस पुल के निर्माण के लिए शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की कोई ओर से पुल निर्माण को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। यदि आने वाले समय में पुल का निर्माण जल्द ही नहीं किया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। बोधन नाग की रिपोर्ट। मेरे नाम श्रीमती संध्या पवार है। मैं छोटे डोंगर से बड़गांव की ओर जा रही हूँ, क्योंकि बड़गांव में खेत भी है और फिर वहाँ कुछ मजदूर आए हैं तो उनको देखने के लिए जा रही थी। तो मैडम, यहाँ जब बाढ़ आती है तो लोगों को किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ जब बाढ़ आती है तो 2-3 दिन तक बाढ़ रहता है, जिससे ना आवागमन जो साधन है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। और जो आ जाते हैं नारायणपुर से डोंगर आते हैं तो बड़गांव में उनको रुकना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है 2-3 दिन तक। तो मैडम, ये जो पुल है कितने साल पुराना है और शासन प्रशासन इस और ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? ये पुल लगभग 70 वर्ष हो रहा है और शासन प्रशासन पर यानी ग्रामवासी कई बार गुहार किए हैं, लेकिन इसको अनदेखा किया जा रहा है। शासन प्रशासन को भी मालूम है यहाँ बहुत ही क्षतिग्रस्त है और हमेशा हर वर्ष यानी इसका जानकारी दिया जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैडम, अभी जो बाढ़ आया था उसमें रोड की हालत और पुल की हालत किस तरह की है? अभी जो बाढ़ आई थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, जहाँ तहाँ पूरा उखड़ गया है। फिर कभी भी अन्य दुर्घटना हो सकती है, तो जो आने जाने का है इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। कुमार पिलसरिया है। हमारी नदी में 2 दिन पहले काफ़ी बाढ़ आया था, लगभग 48 घंटा रहा, जिसमें लोगों की आवाजाही बंद रहा और लोग अपने फैमिली से मिलने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे थे। जब यहाँ बाढ़ आती है तो लोगों को किस तरह की समस्या होना पड़ता है और ये जो पुल है कितने सालों पुराना है ये बताइए? यह पुल है लगभग 60 से 70 वर्ष का है और यहाँ पे क्या है कि जो आता है बाढ़ तो लगभग लोग अपने फैमिली से मिलने के लिए 42 से 45 घंटा के बाद ही मिलते हैं। तो ये जो पुल है इतना पुराना है तो जर्जर अवस्था में है, तो शासन प्रशासन से इसकी गुहार लगाए हैं? शासन प्रशासन से तो अभी से नहीं, लगभग 20 वर्षों से यहाँ पे जो यानी कि बनाएंगे यानी कि हर साल का मांग रहता है। यानी कि 5 साल में तो यहाँ पे सरकार चेंज होते रहती है, 5 साल के बाद सब मुखर जाते हैं। लोग एक बार ना चुनाव जीतने के बाद में सब बदल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। अभी वर्तमान जो सरकार है वो क्या कुछ वादा की? वर्तमान सरकार है माननीय खेदा कश्यप अभी वन मंत्री है, उन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद 15 दिन में रोड को बनाने का वो यानी कि वो वादा करके यहाँ पे तो भूल चुके हैं। अभी तो चुनाव जीतने के बाद 1 दिन भी आए नहीं है। वो नारायणपुर में आते हैं, वहीं से जाते हैं वो। तो आगे जब ऐसी स्थिति हो रही है तो क्या कुछ ग्रामीणों की मंशा है, क्या कुछ करना? ग्रामीण लोग क्या है कि ऐसे रोड रहेगा तो यहाँ पे देखो अभी स्कूल बच्चे इसी रोड पे जाते हैं, लोग जाते हैं बस में बैठ के। यहाँ पे माइंस की गाड़ियाँ चल रही है 150-200, इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है।